काफ़ी बार पेशेंट हमें बोलते हैं कि मेरा थायराइड है इसलिए मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है। और आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी देखेंगे कि थायराइड के चलते प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, ऐसे बहुत सारे कमेंट रहेंगे। लेकिन एक्चुअली ये बात सच है कि थायराइड यदि आपका रहेगा, थायराइड यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म, यदि आपका TSH, T3, T4 लेवल इम्बैलेंस है, बढ़ा हुआ है या कम है, तो फिर आपको प्रेगनेंसी रुकने में दिक्कत आएगी। आपका पीरियड जल्दी आ जाएगा, पीरियड डिले हो सकता है, पीरियड फ्लो लंबा दिन चले, बीच बीच में स्पॉटिंग आ जाए, या फिर बहुत ही लेट 2 महीने 3 महीने में पीरियड आए। यदि आपका TSH, T3, T4 लेवल सही नहीं है तो आपका ओव्यूलेशन नहीं होगा, आपका इम्प्लांटेशन नहीं होगा। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, FSH, LH, ये चारों हार्मोन जो मेन आपके ओव्यूलेशन इम्प्लांटेशन के लिए ज़रूरी है, इसका कंट्रोल ये आपका थायराइड करेगा। तो यदि आपका कहीं से भी थायराइड इम्बैलेंस है तो आपके पीरियड में, यानी कि चलो साइकिल भी कभी कभी सही रहेगी, हर बार ज़रूरी नहीं साइकिल ठीक रहेगी, लेकिन ओव्यूलेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा, आपकी लाइनिंग अच्छी नहीं बनेगी, लाइनिंग के अंदर ब्लड फ्लो रहता है जो इम्प्लांटेशन के लिए बच्चे के चिपकने के लिए ज़रूरी है, वो भी वहाँ पे सही नहीं रहेगा। दूसरा, यदि किसी तरह से आपकी प्रेगनेंसी रुक गई, थायराइड इम्बैलेंस है, तो आपका अर्ली मिसकैरेज हो जाएगा, इम्प्लांटेशन फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ओव्यूलेशन नहीं होना, इम्प्लांटेशन नहीं होना या आपका मिसकैरेज, ये सब चीज़ें हो सकती है यदि आपका थायराइड लेवल बैलेंस नहीं है तो। अब यहाँ पे नॉर्मल कितना होना चाहिए? 4 के अंदर, 1 से 4 के आसपास आपका TSH लेवल होना चाहिए। यदि उतना रहता है तो वहाँ पे उसको नॉर्मल है, तो वो ज़्यादातर ये ओव्यूलेशन इम्प्लांटेशन को दिक्कत नहीं करेगा। दूसरा, चेक कितने टाइम में कराना है? हर 3 महीने में। तीसरा, यदि आपका थायराइड का लेवल नॉर्मल आता है तो दवाइयाँ बंद नहीं करनी है। काफ़ी बार पेशेंट ऐसा करते हैं, थायराइड बढ़ के आया, दवाइयाँ चालू की, थायराइड दोबारा चेक कराया, नॉर्मल आया, दवाई बंद कर दी, ये चेक भी नहीं कराते हैं। फिर जब वो रीचेक कराते हैं 15, 16, 20 तक उसका TSH आता है, तो एक बार थायराइड की दवाई चालू की तो वो बंद नहीं होती, डोज ऊपर नीचे होगा। 25 चल रही है तो वो 12.5 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, ऊपर नीचे होगा डोज, लेकिन बंद नहीं कर सकते। कब तक? एटलीस्ट आपकी प्रेगनेंसी रुक जाने दो, हेल्दी बच्चा बाहर आ जाने दो, उसके 3 महीने बाद आप वहाँ पे जड़ से ख़त्म कर लेना। लेकिन जड़ से ख़त्म या फिर एलोपैथी दवाइयाँ साइड इफ़ेक्ट करती है? बिल्कुल नहीं करती। जो अंदर से बॉडी से नहीं बन रहा है वो आप बाहर से दे रहे हैं। तो थायराइड की दवाई साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगी, लेकिन आप जो थायराइड की दवाई बंद कर देते हैं उसके चलते बॉडी में कितनी साइड इफ़ेक्ट। प्रेगनेंसी छोड़ो, हेयर फॉल होना, वजन कम नहीं होना, स्किन खराब होना, आपके इंटरनल हार्मोन वहाँ पे, बाकी सब भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट रहती है यदि आप वहाँ पे थायराइड की दवाई नहीं लेते और थायराइड इम्बैलेंस रहता है तो। दूसरा, डाइट में अभी बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड है कि नॉर्मल नमक बंद कर देते हैं, सेंधा नमक खाते हैं, पिंक सॉल्ट, ये वो। लेकिन यदि आप आयोडीन वाला जो वाइट सॉल्ट आता है वो नहीं लेंगे, नॉर्मल पेशेंट को भी, थायराइड की दवाई चल रही है उसको नहीं, यदि नॉर्मल भी आप यदि वाइट सॉल्ट बंद करके चाहे और कोई भी सॉल्ट ले रहे हैं, तो आयोडीन यदि बॉडी में नहीं जाएगा तो थायराइड आपका इम्बैलेंस होगा। काफ़ी बार मेरे पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि इतना इम्बैलेंस क्यों है मेरा थायराइड, दवाई भी लेते फिर भी इतना वहाँ पे क्यों ख़राब है। जब हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, सॉल्ट पूछते हैं, तो वो देखते हैं कि हाँ नहीं नहीं, वाइट सॉल्ट तो बहुत ही ख़राब है, मैं तो पिंक सॉल्ट ही लेती हूँ, मैं सेंधा नमक ही लेती हूँ। तो ये आपका थायराइड और बिगाड़ देगा। तो वाइट सॉल्ट ही लेना है और कोई सॉल्ट नहीं लेना है। बाकी सब खा सकते हैं, थायराइड वाले पेशेंट को ये बंद कर दो वो बंद कर दो ऐसा नहीं है, सिर्फ आयोडीन वाला वाइट सॉल्ट लेते रहिए, बाकी नॉर्मल खाइए तो आपका थायराइड बैलेंस रहेगा। दवाइयाँ कभी बंद मत करो, हर 3 महीने में रीचेक करो, दवाई का डोज ऊपर नीचे होगा, लेकिन वहाँ पे दवाई बंद करने की गलती नहीं करेंगे। यदि आपका थायराइड बैलेंस रहता है तो वो ना आपको, दूसरा, थायराइड लेवल बैलेंस है तो थायराइड के चलते प्रेगनेंसी नहीं रुक रही ऐसा नहीं है, तो फिर दूसरे लेवल वहाँ पे काम करो। जैसे अपना हार्मोन के दूसरे जो है AMH, प्रोलैक्टिन, FSH, LH, ये चेक कराइए, हस्बैंड की सीमेन एनालिसिस कराइए, अपनी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट करो, अपनी ट्यूब रिपोर्ट करो। तो फिर काफ़ी बार पेशेंट थायराइड की रिपोर्ट को लेकर बैठे रहेंगे कि मेरी थायराइड इसलिए नहीं रुक रही है, लेकिन यदि बैलेंस में रहता, प्रॉपर दवाई लेते रहेंगे तो बैलेंस में रहेगा, तो फिर थायराइड प्रेगनेंसी रुकने में कहीं परेशान नहीं करेगा,
तो बाकी का आप रीचेक करिए और उसके ऊपर काम करेंगे तो आराम से कंसीव कर लेंगे। और यदि आपका ऐसा रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है, दवाई ले रहे हैं फिर भी कभी 0.01 आ जाए, कभी 10 आ जाए, इतना फ्लक्चुएशन भी हम देखा है, तो होम्योपैथी और एलोपैथी दोनों कॉम्बिनेशन में लेंगे तो वहाँ पे ठीक रहेगा। दूसरा, धनिया पानी। रात में 1 गिलास पानी में 1 चम्मच धनिया सीड्स डाल के पूरी रात रखो, सुबह में वो पी लो। तो होम्योपैथिक मेडिसिन प्लस धनिया पानी लेंगे तो बहुत ज़्यादा जो फ्लक्चुएशन होता रहता है, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है, ये चीज़ नहीं होगी। तो आज हमने पूरा समझा दिया कि थायराइड के साथ हम यदि प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है, और बाकी जो भी दिक्कत के चलते प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है तो उसके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन लेके आप नेचुरल कंसीव जल्दी से कर सकते हैं। दूसरे, आपको जो दिक्कत है उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो से आपको देख सकते हैं, फीडबैक्स रहेंगे वो देख सकते हैं कि इनफर्टिलिटी में कभी भी आपको जल्दबाजी में हार्मोन थेरापी, सर्जरी, IUI, IVF की ज़रूरत नहीं रहती है। नेचुरल तरीके से कंसीव हम कैसे करें उसके लिए बहुत सारे वीडियोस है, फीडबैक्स है, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि कैसे कैसे केसेस में होम्योपैथी ने जल्दी से कंसीव करा दिया है। तो आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक करवा के, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की सुविधा है, अपॉइंटमेंट बुक करवा के अपना केस डिस्कस कर सकते हैं और जल्दी से नेचुरल कंसीव कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर है, वहाँ से आप अपनी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। यदि हॉस्पिटल विजिट करना चाहे तो हम गुजरात में आनंद सिटी में आप हॉस्पिटल विजिट भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आपके जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे Q&A सेशंस होते रहते हैं। तो इसी तरह से आपकी जल्दी से प्रेगनेंसी रुक जाए, ऐसे ही नए नए वीडियोस हम लाते रहेंगे। तो लाइक करना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीशेयर करना भी नहीं भूलना है। चलिए फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।